हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड के बारे में। देखिए बेसिकली टाइफाइड फीवर में क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या कॉजेस रहते हैं, एंड टाइफाइड फीवर में कौन कौन सी मेडिसिन अच्छा वर्क करती हैं, एंड टाइफाइड फीवर पेशेंट को हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं, एंड इंजेक्शंस कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो अच्छा वर्क करते हैं, टैबलेट, कैप्सूल्स, ड्रिप्स का यूज किया जाता है ना। देखिए चलिए बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। देखिए सिम्टम्स में फीवर, जब पेशेंट को टाइफाइड हो जाता है उस कंडीशन में बुखार आता है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है, एंड बुखार जो है लौट लौट के आता है, एंड फीवर विथ चिल। देखिए पेशेंट को बुखार के साथ साथ ठंड भी लगती है, एंड कुछ टाइम बाद देखो जो है पेशेंट को स्वेटिंग, पसीना भी आ जाता है ना, एंड वॉमिटिंग, बुखार आता है पेशेंट को, जी मचलाता है, उल्टी होने लगती है। ये सिम्टम्स जो है टाइफाइड फीवर में देखने को मिलते हैं, है ना। एंड हेडेक, देखिए पेशेंट को काफ़ी ज़ोर से बुखार आता है, काफ़ी जो है टाइम तक बुखार रहता है, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट का सिर दर्द करने लगता है, एंड बॉडी एक बदन दर्द करता है, क्योंकि देखिए पेशेंट जो है टाइफाइड में डाइट लेता है, खाना ठीक से नहीं खा पाता है, तो उस कंडीशन में जो है थोड़ी वीकनेस भी आ जाती है, एंड बॉडी एक भी, है ना, बदन दर्द भी करता है। एंड पेशेंट के देखिए काफ़ी टाइम तक मेडिसिन या टेबलेट्स का यूज करने की वजह से पेट में गैसेस की बनने की समस्या भी रहती है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को देखिए टाइफाइड में जो है खाना नहीं खाता है तो भूख भी चली जाती है कुछ टाइम तक, देखिए। एंड वीकनेस, टाइफाइड में खाना नहीं खाने की वजह से कमजोरी पेशेंट को हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स जो है टाइफाइड फीवर में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। इंजेक्शन मोनोसेफ एसवी, देखिए यह एक पॉपुलर ब्रांड है, आसानी से मार्केट मिल जाता है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है सिफ्ट्रिजोन प्लस साल्वेक्टम, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन जो है इस इंजेक्शन में रहता है ना। एंड डोजेज की बात की जाए तो 1.5 ग्राम में या 1.5 ग्राम में इस इंजेक्शन को आप पेशेंट को ओडी दिन में एक बार, बीडी दिन में दो बार, देखिए ओडी बीडी मेडिकल टर्म्स होते हैं, है ना। एंड यूजेस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक रूप में इसका यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन को आप IV इंट्रावेनस, IM इंट्रामस्कुलर एंड IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से जो है पेशेंट को यह इंजेक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। एस्टो कंपनी का ब्रांड है ना। एंड यूजेस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक रूप में इसका यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, बाउंड हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यानी यह इंजेक्शन आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। इंजेक्शन मेकाहोल, देखिए मेकाहोल इंजेक्शन में जो कंपोजिशन रहता है अमीकासिन सल्फेट साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। एंड बेसिकली इस इंजेक्शन की डोजेस की बात की जाए तो 500 mg में आपको ये इंजेक्शन मार्केट में मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांड नाम होते हैं, कई नामों से मार्केट में आता है ना। एंड पेशेंट देखिए आप 250 mg में भी आता है। आप पेशेंट को ओडी या बीडी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड एज एंड वेट के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन को जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इस इंजेक्शन की यूजेस की बात की जाए तो एज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया खत्म करने के लिए जो है इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड एंटीबायोटिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। जब पेशेंट को बुखार लौट लौट के आ रहा हो ना, फिर बुखार आ जाता है फिर चला जाता है, तो उस कंडीशन में मिकासिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एंड बुखार लौट लौट के बार बार जो है नहीं आता है ना। इस इंजेक्शन को आप IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से भी दे सकते हैं। एंड इंजेक्शन मोनोसेफ, देखिए मोनोसेफ है प्लेन इंजेक्शन है, वो मोनोसेफ एसवी था, है ना। इसमें जो कंपोजिशन रहता है सिफ्ट्रिजोन साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है, सिंगल साल्ट पाया जाता है। एंड डोजेस की बात की जाए तो देखिए 1 ग्राम या 1000 mg में इसमें जो है साल्ट इंजेक्ट रहता है। आप पेशेंट को OD BD या TDS भी इस इंजेक्शन को जो है रिकमेंड कर सकते हैं। IV IM IVF इंट्रावेनस फ्लूइड के माध्यम से भी जो है इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। एंड देखिए यूजेस की बात की जाए तो एंटीबायोटिक रूप में इसका यूज किया जाता है। टाइफाइड हो गया, फीवर हो गया, बाउंड हो गया, कोई इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है ना। एंड 3 से 4 जो है टूडेज भी आप जो है पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इंजेक्शन पेंटॉप, देखिए पेंटॉप एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है पेंटाप्राजोल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है ना। एंड डोजेस की बात की जाए तो 40 mg में इसमें जो साल्ट इंजेक्ट रहता है। आप पेशेंट को BD या सीवर कंडीशन में TDS भी रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए इस इंजेक्शन को आप IM इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते हैं, है ना, ओनली IV इंट्रावेनस ही जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूजेस की बात की जाए तो गैस इंडाइजेशन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर वाली कंडीशन में जो है पेंटॉप इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है। एंड ये एस्टो कंपनी का ब्रांड है। देखिए टाइफाइड में कुछ टैबलेट्स भी जो है दी जाती हैं। टैबलेट गुडसेफ टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है सिफ्ट्रिजोन प्रोस्टेल साल्ट इसमें इंजेक्ट रहता है। अब डोजेस की बात की जाए देखिए 200 mg में इसमें साल्ट इंजेक्ट रहता है। पेशेंट को OD या BD पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग जो है इस टैबलेट को रिकमेंड कर सकते हैं।
है ना। यह टेबलेट टाइफाइड फीवर में अच्छा वर्क करती है। एंड यूजेस की बात की जाए तो देखिए एंटीबायोटिक, एज एंटीबायोटिक के रूप में इस टेबलेट का यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, है ना। इस टेबलेट का यूज किया जाता है। देखिए टाइफाइड फीवर में यह टेबलेट अच्छा वर्क करती है एंड मार्केट में आसानी से मिल भी जाती है। एंड टेबलेट महासे प्लस, देखिए महासे प्लस टेबलेट भी एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। आप दोनों में से कोई एक ही टेबलेट जो है एक पेशेंट को एक बार में दे सकते हैं। एंड कंपोजिशन की बात की जाए तो देखिए सिफेक्जिम प्लस ओफ्लॉक्सेसिन 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन इस टेबलेट में पाया जाता है। एंड डोजेस की बात की जाए तो 200 mg में आपका सिफेक्जिम प्लस 400 mg में ओफ्लॉक्सेसिन 60 में इंजेक्ट रहता है। एंड यूरिस की बात की जाए तो एज एंटीबायोटिक के रूप में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब फीवर हो गया कोई, है ना, टाइफाइड हो गया हो, तो उस कंडीशन में डबल साल्ट वाली टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। यह टाइफाइड फीवर में यह टैबलेट अच्छा वर्क करती है। एंड कैप्सूल पेंटासेक DSR, देखिए जब पेशेंट के पेट में गैस बनने लगती है, पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक टैबलेट खाता है, तो उस कंडीशन में जो है पेट में गैस बनने लगती है दवाइयों की वजह से, है ना। इस कैप्सूल में जो कंपोजिशन रहता है, साल्ट रहता है पेंटाप्राजोल, गैस्ट्रो रेसिस्टेंस एंड डोम्पेडोन, पेंटाप्राजोल एंड डोम्पेडोन 2 साल्ट का कॉम्बिनेशन पाया जाता है ना। देखिए जब पेट में गैस बन रही हो, वोमिटिंग हो रही हो, जी मचला रहा हो, तो उस कंडीशन में टैबलेट अच्छा जो कैप्सूल अच्छा वर्क करता है। डोजेस की बात की जाए तो देखिए 40 mg में कैप्सूल रहेगा आपका। आप पेशेंट को OD या BD देने में रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए तो यह गैस, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, है ना, पेशेंट को उल्टी आ रही है, साथ साथ में पेट में गैस बन रही है, तो उस कंडीशन में यह कैप्सूल अच्छा वर्क करता है। सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है। एंड टेबलेट बोमिकाइंड, देखिए बोमिकाइंड MD4 टैबलेट, इस टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है ओंडासेट्रोन साल्ट में इंजेक्ट रहता है ना। बेसिकली 4 mg में यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। पेशेंट को BD या TDS रिकमेंड कर सकते हैं। जिसकी बात की जाए तो जब वॉमिटिंग, है ना, जब वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया, जी मचला रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है टैबलेट पेशेंट को रिकमेंड की जाती है। ये मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। देखिए इस टैबलेट में जो MD बाय जुड़ा है, MD का मतलब होता है माउथ डिजोल्विंग टैबलेट कालपोल, देखिए टाइफाइड फीवर में बुखार लौट लौट के आता है, हाई फीवर का आता है ना, तो उस कंडीशन में जो है पैरासीटामोल टैबलेट रिकमेंड की जाती है। एंड इसमें डोजेस की बात की जाए तो 650 mg में आपका पैरासीटामोल साल्ट इंजेक्ट रहता है। आप पेशेंट को BD या TDS भी इस टैबलेट को जो है रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। एंड यूरिस की बात की जाए तो फीवर हो गया, बॉडी एक हो गया, तो उस कंडीशन में जो है कालपोल टैबलेट का यूज किया जाता है। यह टैबलेट देखिए कालपोल काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, इसमें यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती हैं, है ना। एंड टैबलेट कालपोल, देखिए कालपोल टैबलेट में जो कंपोजिशन रहता है पैरासीटामोल साल्ट में इंजेक्ट रहता है। डोजेस की बात की जाए तो 500 mg, देखिए आप 650 दे सकते हैं एज एंड वेट के अकॉर्डिंग पेशेंट के, या 500 mg भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए तो इस टैबलेट को आप जब फीवर, जब बुखार आ रहा हो, बुखार लौट लौट के आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट का यूज किया जाता है। पैरासीटामोल टैबलेट जो है फीवर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है। देखिए टैबलेट बेटनिसोल टैबलेट एक में जो कंपोजिशन रहता है बीटा मेथासोन सोडियम फास्फेट साल्ट में इंजेक्ट रहता है ना। एंड डोजेस की बात की जाए तो 0.5 mg में इसमें जो साल्ट इंजेक्ट रहता है, पेशेंट को OD या BD रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए टाइफाइड फीवर में ज़्यादा रहता है BD रिकमेंड किया जाता है पेशेंट की एज एंड वेट के अकॉर्डिंग। एंड यूरिस की बात की जाए तो एज स्टेरॉइड टैबलेट के रूप में इसका यूज किया जाता है। कफ, कोल्ड, फीवर, अस्थमा हो रही हो, है ना, टाइफाइड हो गया, फीवर आ रहा हो, तो उस कंडीशन में जो है स्टेरॉइड के रूप में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। एंड यह टैबलेट आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। एंड टैबलेट देखिए सिट्रीजन टैबलेट एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसमें जो कंपोजिशन रहता है सिट्रीजन साल्ट ही इंजेक्ट रहता है इसमें, है ना। एंड डोजेस की बात की जाए तो 10 mg में ये टैबलेट आपको मार्केट मिल जाएगी। पेशेंट को BD टाइफाइड फीवर में BD या TDS भी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूरिस की बात की जाए तो एंटी एलर्जिक के रूप में इसका यूज किया जाता है ना। कफ, इचिंग, है ना, फीवर हो रहा हो, कोई एलर्जिक कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन में जो है इस टैबलेट को जो है पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, ताकि मेडिसिन की वजह से भी कोई एलर्जी ना हो जाए, है ना। एंड सिरप मल्टीविटामिन, देखिए फीवर, जब टाइफाइड फीवर रहता है तो पेशेंट काफ़ी वीकनेस जो है महसूस करता है। एंड सिरप मल्टीविटामिन देखिए मल्टी मिनरल्स, है ना, एंड लाइसिन, मेथाइलकोबालामिन, एंटीऑक्सीडेंट साल्ट पाए जाते हैं। इसकी डोजेस की बात की जाए तो आप देखिए एडल्ट में 10 ml BD रिकमेंड कर सकते हैं। एंड चाइल्ड में 5 ml BD जो है रिकमेंड कर सकते हैं।
एंड इस सिरप की यूज जो है यूज की बात की जाए तो जब वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, पेशेंट जब देखिए लंबे समय तक बीमार रहता है तो उस कंडीशन में वीकनेस को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग बढ़ाने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। एंड मल्टीविटामिन सिरप है, आसानी से मार्केट में मिल भी जाता है ना। देखिए मल्टीविटामिन के नाम से कैप्सूल भी आते हैं, एक टाइफाइड फीवर में अच्छा बात करते हैं। टाइफाइड फीवर से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड कोई भी मेडिसिन आप अपनी मेडिसिन ना लाएं बिना डॉक्टर की परमिशन के। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं।